कुछ तैयारी तो हम आप सबको मिलजुल कर ही करनी चाहिए। अगर जीवन में कुछ परिवर्तन लेकर आना है, इफ इट जस्ट अ 7 days इवेंट, देन देयर वोंट बी एनी बिग डिफरेंस। पर मैं आपसे ये कहूं, इन 7 दिनों को ऐसा बिता लीजिए कि इसके बाद हर क्षण इवेंटफुल हो जाए महाराज, उत्साह और आनंद से युक्त हो जाए। ये इस जीवन का सबसे बड़ा उत्सव है। दूसरे श्लोक में श्रीमद् भागवत जी का प्रीफेज लिखते हैं कृष्णद्वैपायन व्यास। किसी भी बुक का प्रीफेज लिखना हो तो उसकी 4 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। विषय, अधिकार, संबंध, प्रयोजन। इस बुक का सब्जेक्ट मैटर क्या है, इसको पढ़ने का अधिकार किसको है, इसका रिलेशन किसके साथ है, लिटरेचर के साथ है, साइंस के साथ है, हिस्ट्री के साथ है, फिक्शन के साथ है, और चौथा प्रयोजन क्या है, इस ग्रंथ को या इस पुस्तक या इस बुक को क्यों लिखा गया है। सबसे पहली बात कही, धर्म प्रोज्झित कई तवोत्र परमो। श्रीमद् भागवत जी का विषय क्या है, अत्र कई तव परमो धर्म। मनुष्य को अपने परम धर्म का ज्ञान हो जाए। अब ये परम धर्म क्या होता है? एक है सिचुएशनल ड्यूटी, जैसे एक है स्त्री धर्म, अगर आप स्त्री हो तो स्त्री धर्म, एक है पुरुष धर्म। पर वो स्त्री कौन है? सबसे पहले वो स्त्री पुत्री बनी है, तो फिर कहेंगे अभी तू क्या पालन कर, स्त्री के साथ पुत्री धर्म। फिर मानो वो किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ने चली गई, तो बोले अभी इस समय तू किसका पालन कर, बोले विद्यार्थी धर्म, वैल्यूज एंड ड्यूटीज ऑफ अ स्टूडेंट। फिर मानो अगर उसने आगे चलकर कोई बहुत बड़ा कोई काम किया, व्यापार किया, तो उसका धर्म पालन कर। मानो उसका विवाह हुआ तो पत्नी धर्म पालन कर। मानो उसके बालक हुआ तो माता का धर्म पालन कर, फिर दादी का धर्म पालन कर। यहां भी आप सबको एक धर्म का पालन करना, मुझे व्यास के धर्म का पालन करना, आप सबको श्रोता के धर्म का पालन करना। ये जो परिस्थिति जन्य धर्म है, ये तो हर थोड़ी थोड़ी देर में बदलता रहता है। अभी आप श्रोता के धर्म में हो, फिर जैसे ही यहां से उड़ जाओगे तो कुछ लोग होस्ट हैं, कुछ लोग गेस्ट हैं। जो होस्ट हैं वो होस्ट का धर्म पालेंगे, बहुत अच्छा लगा आप आया, ये भोजन कीजिए, प्रसाद पाइए। कुछ लोग ऐसे होंगे, हाँ हाँ बहुत अच्छा आयोजन होगा। दोनों को धर्म का पालन करना है भाई। अच्छा गेस्ट कौन सा है कि पूरे आयोजन में सम्मिलित हो, पूरी कथा सुने, बाद में प्रसाद पाए और जाए। कहीं ऐसा ही नहीं हो कि ठीक 6:45 बजे आए, हाय हेलो किया, खाए, घर गए, बहुत अच्छी कथा हुई। ये तो खूब हो ही सकता है। एक जगह भैया हमारी कथा हो रही थी तो यजमानों ने बड़ी सुंदर व्यवस्था करी। पता क्या कि यहां हम नहीं करेंगे, आपसे पहले ही कह रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं, पर उन्होंने बड़ी सुंदर व्यवस्था करी। वो एंट्री के समय सबको एक पास दे देते थे। ठीक 4 बजे सबको पास मिल गया। अब पास जिसके पास है, प्रसाद भी उसी को मिलेगा महाराज। ओहो, मैं क्या बताऊं, 4 बजे ऐसी भीड़ हुई हमारी कथा में, जीवन में कभी नहीं हुई महाराज। अच्छी बात है, यहां तो सब अच्छे सुनने वाले बैठे, पर कभी कभी प्रसाद का तो आकर्षण होता ही है। कई जगह तो प्रूफ करने के लिए भी प्रसाद दिया जाता है कि हम कथा में गए थे, देख लो, लाए तुम्हारे लिए। आतिथ्य का अपना धर्म है, अतिथि का अपना धर्म है, पर एक है सवई पुंसाम परो धर्म, जिसको हम कहते जीव का धर्म। न पुरुष का, न स्त्री का, न माता का, न पिता का, न पुत्र का, न बंधु का, न राष्ट्र का, न भारत का धर्म, ये सब धीरे धीरे ऊपर पड़ी हुई सतहें हैं। पर इन सब के मूल में आप कौन हो? बोले आप जीव हो। उस जीव का भी तो कोई धर्म होगा, समझने की बात है। वो जीव पशु बना कि पक्षी बना कि मानव बना कि मानवी बना, ये उसके प्रारब्ध के अनुसार निर्भर करता है।
अब मानो अगर वो पुरुष बना तो पुरुष धर्म का पालन करेगा, अब पुरुष होकर इस समय वो पुत्र है तो पुत्र धर्म का पालन करेगा, फिर किसी समय वो पिता बन गया तो पिता धर्म का पालन करेगा। अब दादा नहीं बन पाया तो दादा धर्म का पालन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, पहले ही मानो शरीर छूट गया। एक मूलभूत जीव का धर्म है। वो जीव एक यात्रा में है इस संसार की। जैसे आसमान से गिरी हुई एक पानी की बूंद यात्रा में होती है। आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम। चाहे वो किसी भी जगह गिरे, कभी नाली, पोखर, तालाब, कहीं से भी घूमती घूमती, किसी न किसी नहर से घूमती घूमती, छोटी छोटी पर्वत से नाली में, नाली से थोड़ी बड़ी नहर में, बड़ी नहर से फिर बड़ी नदी में, फिर बड़ी नदी से और बड़ी नदी में, फिर और बड़ी नदी से किसी बहुत बड़े समुद्र में। ध्यान दीजिएगा, जैसे पानी की एक बूंद एक लंबे समुद्र की यात्रा करती है, ऐसे ही ये जीव जो पानी की बूंद की तरह ही है। सच में देखा जाए तो शरीर था भी क्या, पिता के शरीर में दौड़ रही एक जल की बूंद ही तो था। ये जीव जो पानी की बूंद के समान है, वो भी अलग अलग जन्म लेता हुआ इन घाटों से गुजरता हुआ साक्षात परमात्मा के महासमुद्र से मिलने की प्रतीक्षा कर रहा है। ये भी एक सफर में है। इस जीव का परम धर्म क्या है? सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्या प्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। आपको पता है, जब जीव मां के पेट में था तो बड़ी पीड़ा में था। अगर उसको आनंद होता तो बाहर क्यों निकलता? भागवत जी में श्लोक आया, उसमें वर्णन करते हैं कि जीव उस समय मां के पेट में होता है और उस समय बड़ा परेशान होता है और भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु मुझसे इससे निकालो, मुझे इससे बाहर निकालो। तो भगवान प्रकट होते, मैं तुझे क्यों बाहर निकालूं? बोले, मैं आपसे सत्य कहता हूं, वचन लेता हूं कि इस बार जन्म लेकर ऐसा कर्म करूंगा, आपका खूब भजन करूंगा कि दोबारा मुझे कभी किसी मां के पेट में जाना ना पड़े। आदि शंकराचार्य कह रहे हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनो पुनरपि जननी जठरे शयनो इह संसारे खलु दुस्तारे इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते गोविंदम भज मूढ़मते भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। भगवान ने कहा, ठीक है। लक्ष्मी जी बोली, भगवान इसकी बात मान लो, इसको जन्म दो। सुंदर अंग लक्ष्मी ने प्रदान किया, अंग लक्ष्मी, इसको भी अंग लक्ष्मी कहते हैं। तो नारायण बोले, ठीक है, हम तैयार तो हैं इसकी बात पर, इसकी बात का कोई भरोसा नहीं है।
प्रमाण लो भाई, कागज पत्र डॉक्यूमेंट साइन करा लो, प्रमाण दो। तो बोले एक काम करते हैं, कैसे प्रमाण करें? बोले इसके शरीर में ही प्रमाण बनाते हैं कि इसने ये वचन दिया है। क्या वचन दिया है? कि इस बार जन्म लेकर के प्रयास करेगा कि बूंद जैसे समुद्र तक पहुंच जाती है, ये जीव भी ब्रह्म तक पहुंच जाए। भगवान ने कहा एक काम करो, इसके पूरे हाथ में चक्र का निशान बना दो। आप अपनी उंगलियों में दर्शन करो तो गोल चक्र का निशान है। इसलिए तो भारतीय विज्ञान और ऋषि कहते सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करो? कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, करमूले च गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। एक ने हमसे पूछा, महाराज ये सुबह सुबह हाथ दर्शन क्या मतलब? हाथ दर्शन का अर्थ यही है कि लक्ष्मी जी ने कर के अग्र में चक्र का निशान बनाकर जीव को इस बात का प्रमाण दिया था कि तू याद रखना, भूल न जाना। और सुबह सवेरे जब नींद खुले तो आंख खुलते ही कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर अग्र का दर्शन करके जीव अपने किए हुए वायदे को याद कर ले कि तू इस बार फिर से प्रभु को पाने के लिए पैदा हुआ था। महाराज फिर से याद कर ले। ये याद कौन दिलाएंगी? किसकी कृपा से होगा? ये जो कराग्रे वसते लक्ष्मी है, लक्ष्मी जी ने सुदर्शन के स्टांप लगा के डॉक्यूमेंट तैयार कराए थे। ये याद कौन दिलाएगा? कर मध्ये सरस्वती, ये शास्त्र याद दिलाएंगे। इसलिए तो उंगली मुड़ती है। कहां मुड़ती है? कर मूले तो गोविंद। ये उंगली पीछे नहीं जा सकती, ज्यादा मोड़ोगे तो टूट जाएगी। बगल में नहीं जा सकती, ज्यादा मोड़ोगे तो टूट जाएगी। पर आगे घूमोगे तो पूरी हथेली तक चली जाएगी। मतलब ये जीव जो कर अग्र में बैठा हुआ है, वो कर मूल में बैठे हुए गोविंद के चरणों में शरणागत हो सके। ये जीव भगवत चरणों में शरणागत हो सके, यही तो उसकी वास्तविकता है। कर मूलेत गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। जब हम दर्शन करते हैं तो सुबह सुबह फिर से याद कर लेना अपने उस वायदे को। ये जीव का वास्तविक धर्म है। इसलिए आप इस समय क्या कर रहे हैं? इस समय अभी आपको कोई पुत्र धर्म का निर्वाह नहीं करना। भागवत जी की कथा तो यह भी कहती है कि कोई बड़ा भी आ जाए तो उठने की जरूरत नहीं है। इसलिए पुराना व्यवहार तो यह होता था कि बड़े से बड़ा आ जाए तो भी चुपचाप बैठे रहते थे। इस भागवत जी के आयोजन में ना आप स्त्री धर्म का पालन कर रहे हैं, ना पुरुष धर्म का पालन कर रहे हैं, ना पिता धर्म का पालन कर रहे हैं, ना पुत्र धर्म का पालन कर रहे हैं, ना आप किसी दादा धर्म का पालन कर रहे हैं, ना गुरु धर्म का, ना शिष्य धर्म का। इस समय हम और आप अपने जीव धर्म का पालन कर रहे हैं।